अध्याय 1 बाण और मुकुट। बारिश पिघले हुए चांदी सी घाटी पर बरस रही थी, जैसे स्वयं आकाश उस रक्त के लिए शोक मना रहा हो। हर बूंद मानो धरती पर इस तरह गिर रही हो जो नीचे बह चुका था। कैनियन में इस्पात की टकराहट गूंज रही थी, एक हिंसक संगीत जिसमें तामीरा कबीले के योद्धाओं के युद्धनाद मिल रहे थे। वर्धन के शाही ध्वजों के नीचे सवार था युवराज हर्षवर्धन। मानो तूफान का रूप धरकर उसका काला अश्व अराजकता को चीरता हुआ दौड़ रहा था। उसकी तलवार बिजली की चमक से लहराती और उसके आदेश गर्जन की गूंज जैसे। पर आज भाग्य उससे सिर्फ विजय ही नहीं और भी बहुत कुछ छीनने वाला था। क्रोध उसकी भुजाओं की शक्ति बन चुका था। जब तक धूल थमी, तामीरा कबीले के सरदार का उत्तराधिकारी सोम उसकी तलवार के नीचे निढाल पड़ा था, एक राजकुमार के अहंकार के लिए विजय का बलिदान। पर प्रतिशोध ने अभी उसे छोड़ा नहीं था। अंधेरों में से एक और बाण आया, निशाने पर उसकी छाती में गहराई तक धंसता हुआ। आघात ने उसे घुटनों पर ला दिया। उसका रक्त बारिश में गर्म और चिपचिपा बहने लगा। तूफान में से एक आकृति उभरी, काले वस्त्रों में लिपटी, धनुष अब भी तना हुआ, चेहरा घूंघट में ढका। उसकी आवाज धीमी थी, पर आत्मा में ऐसे उतरती जा रही थी जैसे शाप की डोर लपेट रही हो। ओ राजकुमार, ये है उस मासूम की हत्या की कीमत जिसे मारे बिना तुमने सत्य की खोज नहीं की। आज से चांद तुम्हारा स्वामी होगा। हर पूर्णिमा को तुम अपना राजसी रूप त्यागोगे और उस दैत्य में बदल जाओगे जिससे तुम सबसे अधिक डरते हो। अंधा, क्रूर, अपने ही पापों से जन्मा राक्षस। तुम जियोगे पश्चाताप में जब तक सत्य उजागर न कर लो, या फिर उसी में सदा के लिए समा जाओ। उसके शब्द उसके सीने के घाव से भी अधिक जल रहे थे। तूफान बाहर बरसता रहा, पर उसके भीतर एक और आंधी जन्म ले चुकी थी, एक अंधकार जो जल्द ही चांद के साथ उठ खड़ा होगा। अध्याय 2 चांदनी में दैत्य। रात स्थिर थी, बहुत ही स्थिर। राजमहल के शयन कक्ष में केवल तेल के दिए की धीमी सी झिलमिलाहट और दूर कहीं से आती उल्लू की हूक इस सन्नाटे को तोड़ रही थी। हर्षवर्धन ने करवट ली। उसकी पलकों ने धीरे धीरे दिए की गर्म लौ के प्रकाश में कांपते हुए खुलना शुरू किया। रेशमी चादर उसके नंगे सीने से चिपकी थी, पसीने से भीगी हुई। जबकि बाहर का रेगिस्तानी हवाओं का मौसम ठंडा था। वह उठने की कोशिश करता है, पर पसलियों में चुभने वाला दर्द, उस बाण के निर्दयी स्पर्श की याद उसे वहीं रोक देता है। फिर याद आता है एक और स्मरण, एक स्त्री की आवाज, धीमी, उपहास से भरी, बारिश और प्रतिशोध की गंध से लिपटी हुई। चांद तुम्हारा स्वामी होगा। उसकी निगाह अनचाही ही झरोखे की नक्काशीदार जालियों की ओर खिंच गई। बाहर काले मखमली आसमान में चांद चांदी के सिक्के सा टंगा था, ठंडा, अडिग, निहारता हुआ। उसे देखते ही भीतर कुछ आदिम बेचैन नाखून गाड़ने वाली चाह जाग उठी। अचानक दस्तक हुई। शाही कक्ष के द्वार चरमरा कर खुले। वह भीतर आई। राजकुमारी सौंदर्या, मांडौर की राजकुमारी, उस राजा की पुत्री जिसकी संधि ने वर्धन की सीमाओं को सुरक्षित रखा था और जिसकी बेटी को हर्षवर्धन से विवाह में बांध दिया गया था, प्रेम के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक समझौते की मुहर के रूप में। उसके लिए वह एक दायित्व थी, रक्त और स्याही में लिखे कर्ज की याद। पर वह जानता था उसके लिए वह कुछ और था। उसका सुनहरा जरीदार दुपट्टा एक कंधे से फिसलता हुआ उसकी गर्दन की कोमल रेखा को उजागर कर रहा था जब वह धीमे धीमे कमरे के भीतर चली आई। उसकी आंखें गहरी, निष्ठावान, खोजती हुई उस भक्ति से भरी थीं जो उसने कभी मांगी नहीं थी। आप जाग गए, उसने धीमे से कहा। पास रखे पीतल की थाली में भाप छोड़ते औषधीय पेय को रखकर, हकीम कहते हैं बाण आपके दिल से कुछ इंच दूर रह गया था। वर्धन के लिए सौभाग्य की बात है। देवताओं ने अभी आपको छोड़ा नहीं है। उसकी आवाज शांत थी, पर जब उसने प्याला उसके हाथ में दिया, उसकी उंगलियां जरा देर तक ठहरी, इतना कि उसके भीतर उस अनकहे आकर्षण की चिंगारी महसूस हो सके। वह स्पर्श बुखार से कहीं अधिक तीखा ताप जगाने लगा। उसका जबड़ा कस गया। यह खतरनाक ताप था, वह जो किसी भी गौलत क्षण में दोनों को निगल सकता था। आप चांद को देख रहे थे। उसने जैसे कोई निजी राज पकड़ लिया हो, धीरे से कहा। आपको विश्राम करना चाहिए राजकुमारी। उसकी आवाज उम्मीद से गहरी निकली, अनचाहे एक खुरदुरे किनारे के साथ।
और आपको आज रात उस चीज के साथ अकेला छोड़ दूं जो आपका पीछा कर रही है? उसने हल्की मुस्कान दी। नहीं महाराज, मैं यहीं रहूंगी। शाही कक्ष का सन्नाटा किसी तलवार की धार जैसा तेज था। हर्षवर्धन की सांसें अनियंत्रित हो रही थीं। उसका शरीर तने हुए धनुष सा था। जालियों से छनकर आती चांदनी संगमरमर के फर्श पर बिखर रही थी। बेचैन चंचल रेखाओं में सौंदर्या ठहरी रही। उसकी निगाहें उसके चेहरे को टटोलती हुई। जाओ, उसकी आवाज फटकर निकली, भारी और दबाव भरी। वह आगे बढ़ी। उसकी आंखें तूफान में डूबी, खतरनाक, उसे टकराई। जाओ राजकुमारी, उसने फिर कहा। इस बार स्वर की धार ने उसे चौंका दिया। अनिच्छा से वह मुड़ी। उसकी खुशबू फूलों और चंदन की मिली जुली उसके कदमों के साथ फीकी पड़ गई। पीछे रह गया केवल उसके भीतर कसता दर्द। द्वार बंद हुए और संसार सिमट गया। हर्षवर्धन खिड़की तक पहुंचा। ठंडे बलुआ पत्थर के किनारे को थामे। दर्द ने उसे सांप की डंके की तरह जकड़ा। तेज जलता हुआ पेट से सीने तक पंजे गाड़ता हुआ उसके घुटने मुड़ गए। एक गरज निम्न अमानवीय उसके गले से निकली। चांद बाहर उसके भीतर किसी गहरी जगह को खींच रहा था। दृष्टि धुंधली हो रही थी। किनारे रक्त लाल तपिश में जल रहे थे। उसने फर्श को इस तरह पकड़ा मानो केवल उसकी पकड़ उस राक्षस को रोक सके। फिर उसकी आंखें रक्त सी लाल हो गईं। वह वासना, वह भूख उठ रही थी। सोच को डुबोते हुए उसी क्षण एक छाया खिड़की से भीतर आई, मानो तूफानी हवा के साथ बहकर। उसके संभलने से पहले पतली पर दृढ़ हथेलियों ने उसे थामा, उसे बिस्तर पर वापस धकेलते हुए। उसका स्पर्श गर्म था, फिर भी किसी अनदेखी कोमलता से भरा, जिसने उसके ज्वर से तपते शरीर में सिहरन भर दी। उसका घूंघट उसके गाल से छू गया और उसी क्षण उस धुंध में उसने महसूस किया चंदन और रजनीगंधा की हल्की मदहोश कर देने वाली गंध। निगलो, उसने धीमे रेशमी आदेश में कहा, जो धुएं की तरह उसके चारों ओर लिपट गया। उसका हाथ अनायास प्रतिकार में उसके हाथ को थाम बैठा, दर्द से नहीं बल्कि किसी सहज जिद्दी प्रवृत्ति से। एक झटके में उसने उसे घुमा दिया, उसे अपने शरीर और बिस्तर के स्तंभ के बीच कैद कर लिया। हवा में चिंगारियां नाच रही थीं। उसकी खुशबू, रजनीगंधा और कुछ और गहरे अनकहे का मिश्रण उसके इंद्रियों में समाती जा रही थी। उसके प्रतिरोध को तोड़ना आसान नहीं था, पर उसकी उंगलियां नर्म, मनाने वाली, उसकी त्वचा को छूते हुए धीरे धीरे उसकी रक्षा को भेद गई। एक ठंडी गोली उसके होठों को छूती हुई भीतर सरकी। लड़ाई हार ली गई थी। उसके भीतर की आग धीरे धीरे शांत हुई। शरीर भारी, नींद सा आलस्य भरने लगा। उसने धुंधली आंखों से उसे देखना चाहा। उसका चेहरा अब भी काले मुखौटे में ढका था, पर उसका निकट होना, उसकी गर्माहट, अराजकता में एक सहारा सा। उसका हाथ लड़खड़ाता हुआ उसके मुखौटे की ओर बढ़ा, चेहरे को देखने की इच्छा में, पर उसकी उंगलियां बस उसके दुपट्टे के किनारे से अटक पाईं। वह फिसलकर कंधे से नीचे आ गया और वहां चांदनी में हल्की चमक के साथ वह चिन्ह दिखा। त्रिशूल त्वचा में उकेरा हुआ, तेज और अद्भुत। उसके होंठ खुले, अब क्रोध से नहीं बल्कि एक अनकहे सवाल से। वह झुकी, उसकी सांस उसके कानों से टकराई। स्वर में चेतावनी और वादा दोनों थे। सत्य की खोज करो, इससे पहले कि सब कुछ खो दो। उसकी आंखों ने एक पल के लिए उसकी आंखों का सामना किया, कुछ अनकहा पर भीतर जलता हुआ। फिर वह चली गई, छायाओं में विलीन, पीछे छोड़ गई केवल उसका स्पर्श और रजनीगंधा की खुशबू, और वह चिन्ह जो अब उसके रक्त में बहते शाप से भी अधिक उसकी स्मृतियों में जल रहा था। अध्याय 3, छायाओं की महक। हर्षवर्धन शैया के किनारे निःशब्द बैठा था। उसका श्वास अब भी असमान, मानो पिछली रात की स्मृतियां उसकी नसों में किसी गर्म अदृश्य धारा की तरह दौड़ रही हों। वह स्पर्श, उसके होठों पर उसकी उंगलियों की गर्मी, उसकी हथेलियों के नीचे उस स्त्री का कांपता हुआ कंधा, और वह पल जब उसका दुपट्टा उसकी उंगलियों से फिसला था। उसका हृदय एक अजीब बेचैनी से भरा हुआ था, ऐसी जो जहर से कहीं अधिक अस्थिर कर देने वाली थी। उसने आंखें मूंद दी और देखा वह चिन्ह, त्रिशूल, तेज, स्पष्ट,
और असंभव भूलने योग्य। वह कौन थी? वह उस शाप के बारे में कैसे जानती थी जिसका जिक्र करने की भी किसी में हिम्मत नहीं थी? और क्यों उसका स्पर्श उद्धार से ज्यादा प्रलोभन सा लगता था? अचानक द्वार पर धीमी दस्तक हुई। युवराज, यह सौंदर्या की आवाज थी, संकोच से भरी। उसने उत्तर नहीं दिया। अभी नहीं। वह नहीं चाहता था कि वह उसकी आंखों में अब भी तैरते रक्तिम साये को देख ले। उसने तब तक प्रतीक्षा की जब तक उसके कदमों की आहट दूर नहीं हो गई। फिर वह उठ खड़ा हुआ, सीधे उस खिड़की तक गया जहां पिछली रात वह स्त्री गायब हुई थी। बाहर चांद अब भी भारी सा आकाश में ठहरा था, अपनी फीकी रोशनी महल की छतों और नीचे फैले गलियारों प्रांगणों में उंडेलता हुआ। कहीं उस अंधेरे में वह नकाबपोश स्त्री चल रही थी, निडर धीमे कदमों से। अपने साथ वे उत्तर लिए जिन्हें पाने का साहस हर्षवर्धन में अब तक नहीं था। लेकिन शिकार शुरू हो चुका था। उसकी उंगलियां मुट्ठियों में भींच गईं। उसके पास उसका चिन्ह था, उसकी खुशबू थी। वह उसे ढूंढ निकालेगा। और फिर उसके भीतर, जहां वह दैत्य अब भी बेचैन नींद में सो रहा था, एक सच्चाई उसने महसूस की। खतरा सिर्फ झर में नहीं था, खतरा वह खुद थी। क्योंकि वह स्त्री छायाओं में लिपटी अब उसके विचारों पर ऐसे छा चुकी थी जैसे पानी पर पड़ती चांदनी, जिसे पकड़ा नहीं जा सकता और नहीं अनदेखा। और हर्षवर्धन वह पुरुष नहीं था जो आसानी से हार मान ले। अध्याय 4, गलत सुराग। दिन हफ्तों में बदल गए। हर्षवर्धन ने खुद को दरबारी कर्तव्यों में इस तरह डुबो दिया कि सत्य की खोज, अपनी मुक्ति की राह मानो ठहर सी गई थी। उसके सवार दूत गुपचुप आदेश लेकर दूर दूर तक गए, उस दिन मिले हर संकेत की कड़ियों को पलटते हुए जो उसे तमीरा कबीले के संघर्ष तक ले गए थे। सिर्फ एक सच्चाई हर्षवर्धन जानता था कि उसने पूर्वी मोर्चे से तमीरा कबीले को मिटाने की कसम खाई थी, बहाने के तौर पर यह कहते हुए कि वे महामारी भड़काने वाले सामान के साथ पकड़े गए थे और यह विद्रोह की आहट थी। वह नक्शों पर झुकता रहा, स्याही से उंगलियां काली हो गईं, फुसफुसाहटों के पीछे पीछे चलता जो उसे और गहरी छायाओं में ले जाती। आखिरकार एक सुराग मिला। एक काफिला व्यापारी सैनिकों के हाथ लगा जिसके पास मनाही किए गए जहरीले पौधे थे जो महामारी फैला सकते थे और जिनका राज्य में आना प्रतिबंधित था। आगे की जांच में पता चला ये भारी मात्रा में उत्तरी किलों से परे नमकीन रेगिस्तानों में एक घूंघटधारी योद्धा को बेचे गए थे। हर्षवर्धन घोड़े को एड़ लगाकर वहां पहुंचा, लेकिन सच्चाई उसकी उंगलियों के बीच से रेत की तरह फिसल गई। एक बंद गली, एक छलावा, कोई उसे भूतों के पीछे दौड़ा रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह चीखा। हताशा, क्रोध और निराशा उसके सीने में पत्थर की तरह जम गई। और फिर आया उससे भी काला वार। उसके पिता राजा इंद्रवदन राजपट पर घात लगाकर मार दिए गए। राजा का लहू धूल में बहा और महल की गलियों में रेशम और इस्पात ने षड्यंत्र की फुसफुसाहटें की। उस रात हर्षवर्धन अपने कक्ष में अकेला बैठा था। मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी नक्शों और पत्रों पर गिर रही थी। जबड़ा सख्त, आंखें अडिग और फिर वही पीड़ा, वही निषिद्ध जलन, मानो बिजली कड़क कर उस पर गिरी हो। आज पूर्णिमा थी और वह अब भी अपने उत्तरों से कोसों दूर था। अचानक सीने में दर्द उठा, हृदय गति तेज, सांसें भारी, त्वचा में जलन सी। वह अपने होश पर काबू खो रहा था कि तभी कक्ष की निस्तब्धता को चीरता एक धमाका गूंज उठा। पत्थर पर बूटों की चोट, म्यान से खिंचती तलवारों की सरसराहट और एक अंधेरा साया उसकी ओर झपटा। इस्पात से टकराया, चिंगारियां उड़ने लगी, लेकिन तलवार के हर वार के साथ उसके रक्त में एक और जलन मचल रही थी, गर्म बिजली सी, पागल कर देने वाली। चैर वह लौट आया था, पर इस बार कमजोरी के साथ नहीं, बल्कि एक असहनीय बेकाबू तड़प के साथ जिसने उसके होश तोड़ डाले। दो और हमलावर भीतर घुसे, पर तभी एक और परछाई बिजली सी उनके बीच से कटी। वह घूंघटधारी स्त्री
वह हवा की फुसफुसाहट से शोले में बदली। उसका खंजर पसलियों के बीच सरक गया। शरीर बिल्ली जैसी लचक के साथ मौत से बचता। हर बार सटीक, सोच समझा, निर्मम। जब अंतिम शत्रु गिरा, हर्षवर्धन एक घुटने पर था, हांफते हुए, लड़ाई से नहीं बल्कि शरीर के भीतर कहीं नीचे सुलगती गर्मी से। उसकी धड़कन किसी और भूख से धड़क रही थी, जिसका भोजन से कोई लेना देना नहीं था। वह जाने को मुड़ी। रुको। उसकी आवाज खुरदरी थी, जितनी होनी चाहिए थी, उससे कहीं गहरी। वह ठिठकी, सिर हल्का सा झुकाया, मानो उसके भीतर का बदलाव महसूस कर रही हो। वह आगे बढ़ा। तुम मेरा पीछा कर रही हो, तुम जहरीले हो, उसने कहा घूंघट के पीछे से मध्यम स्वर में। तुम्हें आराम की जरूरत है, जिसकी मुझे जरूरत है। उसकी निगाहें उसकी आंखों में गड़ी थीं। वो ये है कि तुम ये घूंघट हटाओ। उसकी सांस थमी, बस एक पल को, पर काफी था। रक्त में दौड़ता झरगर्जा, हर नस, हर रग चीख रही थी, छूने को, छपने को, पा लेने को। उसके हाथ घूंघट के किनारों तक पहुंचे। उससे पहले कि वह विरोध कर पाती, रेशम सरक गया और दुनिया डगमगा गई। वह थी विध्वंसक, सिर्फ खूबसूरत नहीं, कुछ और खतरनाक। सौंदर्य में मिला हुआ विद्रोह, वो साए जिनसे वह उसके हर राज को जानना चाहता था। उसका शरीर उसके मन से पहले झुक गया। खिंचाव चुंबकीय था, ऐसा जो इजाजत नहीं मांगता। उसे पीछे हटना चाहिए था, पर वह नहीं हटी। उनके होंठ मिले, चुंबन आग और अधिकार का था। उसके हाथ उसकी कमर पर कस गए। उसका शरीर एक चुराए हुए पल के लिए उसके विरुद्ध पिघल गया। जहर की बददुआ ने उसकी चाहत को एक पागल कर देने वाली तात्कालिकता में बदल डाला। उसकी धड़कन इतनी तेज थी कि मानो पूरी दुनिया की आवाजें थम गई हों। बस अपने सीने की गरजती हुई गूंज सुनाई दे रही थी। और फिर कुछ छोटा, चिकना, तीखा, कड़वा उसके होठों से उसके मुंह में चुपके से उतर गया। वह झटके से पीछे हटा, आंखों में भ्रम और सिहरन का मिश्रण। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गोलियां बिजली सी तेजी से घुल गई। एक बर्फीली ठंडक उसके गले से उतरकर नसों में फैल गई। उसके भीतर की आग लड़खड़ा गई, पर बुझी नहीं। अब वह भारी, सुस्त और मदहोश कर देने वाली हो गई थी। वह उसे थामे धीरे धीरे जमीन पर लिटा गई, इतनी करीब कि उसकी सांस की गर्माहट अब भी उसकी सांस से टकरा रही थी। उसकी उंगलियां उसकी ठुड्डी पर ठहर गईं। स्पर्श में आदेश भी था और कोमलता भी। जब उसने फुसफुसाया, तुम इसके लिए मुझसे नफरत करोगे, पर तुम्हें जिंदा रखने का यही एक रास्ता है। उसकी खुशबू, चमेली और इस्पात की तीखी महक उसके होश की आखिरी डोर बन गई। उससे पहले कि अंधकार उसे पूरी तरह अपनी बाहों में खींच ले। अध्याय 5। भीतर का अजनबी। सुबह की सुनहरी धूप शाही महल के संगमरमरी आंगनों पर बिखर रही थी, रेशमी पताकाओं को छूती और पहरेदारों के भालों पर चमकती हुई। लेकिन हर्षवर्धन के कक्षों में वह रोशनी भी उसके मन के अंधेरों को नहीं मिटा सकी। उसे सब याद था, उसका स्पर्श, उसके होंठ और वह चुंबन जिसमें विश्वासघात का स्वाद घुला था, और उसका चेहरा अब उसकी सोच में ऐसे अंकित था जैसे उसकी रगों में अब भी जलती हुई वह तपिश। बाहरी प्रांगण के द्वार धीरे धीरे कपड़ों की सरसराहट के साथ खुले। महल की कुछ नई दासियां भीतर आईं, सिर झुकाए। हर्षवर्धन ने बस एक क्षण को ऊपर देखा और फिर महसूस किया, वह खिंचाव, वही मौन गुरुत्वाकर्षण, वह वही थी। अब घूंघट नहीं था, सिर्फ महल की साधारण दासी का पहनावा, हाथों में एक चांदी का पानी का पात्र। पर उसकी आंखें, हे भगवान, वही थीं, आधी रात सी गहरी और रहस्यों से ढकी हुई। सब बाहर जाओ, हर्षवर्धन ने पहरेदारों को आदेश दिया, बिना उससे नजर हटाए। जब सभा खाली हो गई, वह धीमे ठहरे हुए कदमों से उसके पास आया। तुम, उसका एक शब्द भी तपिश से भरा था। मेरे महल में ऐसे चली आती हो जैसे मुझे पता ही नहीं चलेगा। उसकी नजरें स्थिर रहीं, पर उसने उसके गले में धड़कन की लहर देख ली। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ।
उसने शांत स्वर में कहा। जिन लोगों ने तुम्हें मारने की कोशिश की वे बस एक बड़े जाल के मोहरे हैं। मैं तुम्हें पूरी तस्वीर दिखा सकती हूँ। उसका हाथ उठा, उसकी ठुड्डी को अपनी उंगलियों में कैद कर उसकी आंखों को अपनी ओर कर दिया। तुमने मेरी जान बचाई, वहां तक तो ठीक था। उसकी आवाज गहरी और खतरनाक थी। पर तुम्हारी ये हिम्मत कि मेरी इजाजत के बिना मुझे छूने की जुर्रत की और मुझे चूमने की। वह एक कदम और बढ़ा, उसकी उंगलियां उसकी ठुड्डी को मजबूती से थामे हुए, नजरों को अपनी गिरफ्त में बांधते हुए। क्या तुम्हें जरा भी एहसास है? वह झुककर उसके कान के बेहद करीब फुसफुसाया। उसकी गर्म सांसें उसकी रूह को छूती हुई कि तुम्हारे इस दुस्साहस की तुम्हें सजा मिल सकती है, ऐसी सजा जिसका अंदाजा भी तुम नहीं लगा सकते। हर्षवर्धन की आंखों में उसकी चाहत साफ झलक रही थी, गहरी, तीव्र और अनकही। उसकी सांस एक पल को थम गई, दिल की धड़कन जैसे कानों में गूंजने लगी। वह जरूरी था। उसकी आवाज धीमी, लगभग फुसफुसाहट में निकली। उसके होठों पर एक खतरनाक, दिल दहलाने वाली मुस्कान उभर आई। जरूरी? उसकी आवाज में चुनौती और वादा दोनों थे। क्या मैं उसे परख लूं? वह एक कदम और बढ़ा, इतना करीब कि उनके शरीरों के बीच की दूरी लगभग मिट गई। उनके बीच की हवा भारी हो चुकी थी। उसकी गर्माहट उसकी त्वचा को छूकर जैसे भीतर तक समा रही थी और दुनिया मानो उसी पल थम गई थी। वह पीछे नहीं हटी, लेकिन उसके हाथ उस पात्र को और कसकर पकड़ लिए। उसकी महक, चमेली और रेगिस्तानी हवाओं का संगम उसे अदृश्य जंजीरों की तरह बांधने लगी। कुछ क्षणों तक उसने उस खामोशी को फैलने दिया। उसका अंगूठा उसके होठों के कोने को छूता, जैसे उसे चुनौती दे रहा हो कि वह अपने एहसासों से इनकार करे। फिर उसने तोड़ दिया वह सन्नाटा। बस करो, ये सही नहीं है। शब्द नरम थे पर उसके दिल में चाकू से उतर गए। उसकी आंखें और गहरी हो गईं। तुम सोचती हो कि ऐसे मेरे महल में, मेरे कक्षों में आ सकती हो, मुझे छू सकती हो और फिर पीछे हट जाओगी? मुझे लगता है, उसने कहा, स्वर दृढ़ लेकिन हाथों में हल्की सी थरथराहट। मैंने वही किया जो जरूरी था। उसका संयम, उसका इनकार उसके भीतर तूफान बन गया। उसने उसकी ठुड्डी छोड़ी, पर इससे पहले वह इतना झुक गया कि उसकी सांस उसके कान को छू सके। तुम्हें इसका पछतावा होगा। उसने एक आखिरी धड़कन भर उसकी आंखों में देखा, फिर परछाइयों में लिपटे गलियारों में खो गई, उसे अपूर्ण अग्नि के स्वाद के साथ छोड़कर।